थे वो कर लिए आकांक्षा एंड प्रिया? यस सर। अच्छा, स्तुति तुम नए हो तो एक बार तुम आज देख लेना, फिर ये क्वेश्चंस दोबारा ट्राई करना, ठीक है? स्तुति मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम अभी आज एक क्लास अटेंड करो, फिर जो समझ नहीं आए वो पूछना और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है? उसके बाद ओके सर। ठीक है, तो प्रिया आंसर बताओ पहले का। नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम्स, एक टेबल बना देता हूँ मैं इसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आंसर बताइए प्रिया, पहले का आंसर क्या होगा? 10 Na। 10 Na, ठीक है। आकांक्षा तुम्हारा भी यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, प्रोटॉन बताओ। 20 Na। 20 Na, ठीक है, तुम्हारा भी यही आ रहा है आकांक्षा? यस सर। न्यूट्रॉन? 6 Na। न्यूट्रॉन 6 Na, 6 की 12? सर 12 आएगा। क्योंकि कार्बन में 6 होता है, टोटल मोल 2 है, तो 12 मोल हो गया ना, तो 12 Na आएगा ना? यस सर। हाँ, तो ये आएगा 12 Na। इलेक्ट्रॉन? 20 N 20 Na। 20 Na, ठीक है। ये बताओ सेकेंड वाले का। 21 Na। 21 Na, 21 Na, 21 Na। प्रोटॉन? 150 Na। 150, तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस इसमें हो गया 16, इसमें हो गया 32, 32, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 48, 50 हो गया, तो ये 150 Na सही है, ठीक है। न्यूट्रॉन? 144 Na। 16 प्लस 32, तो ये हुआ तुम्हारा 48, 48 इंटू 3, हाँ 144 Na, ठीक है। इलेक्ट्रॉन? 150 Na। 150 Na। मीनल आंसर्स यही आ रहे हैं, कर लिए क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन? यस सर कर लिए। ठीक है, आंसर यही आ बस रहे मेरे को हैं। क्वेश्चन सर नीचे वाले नहीं है मेरे को। नीचे 5th वाला? हाँ हाँ सर। ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ, पहले आंसर देख लेते हैं। हाँ बताओ, इसका आंसर बताओ, थर्ड वाले के आंसर बताओ। सर 8 Na। 8 Na, ठीक है। प्रोटॉन बोलो। 64 Na। 64, हाँ 64 Na, ठीक है। न्यूट्रॉन? 64 Na। 64 Na ही होंगे। ठीक है, अब इसका बताओ, 2 मोल CO2 में बताओ नंबर ऑफ एटम्स। 6 Na। 6 Na, ठीक है, सही है। प्रोटॉन बोलो। 44 Na। 44 Na, तो 16 622, ठीक है। न्यूट्रॉन बोलो, सेम आएगा, और यस इलेक्ट्रॉन भी सर। सेम आएगा, ठीक है। चलो, हाँ तो मीनल को डाउट था 6 मोल ओजोन वाले में, राइट? ये इसी में डाउट है ना? यस सर। क्या यस सर। डाउट है इसमें? डाउट क्या है ये बताओ पहले, मतलब क्या कैलकुलेशन नहीं हुआ इसमें, ये बताओ तो। सर मेरा इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आया है। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आया, ठीक है। ये O3 है। अब O3 का मतलब होता है ओजोन गैस,
इसको बोला जाता है ओजोन। ठीक है, अब ओजोन गैस में O3 है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स ऑफ Yes, sir. ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। आपको पता है कि एक मोल 6 मोल O3 है, तो आपके पास में ओजोन का मॉलिक्यूल कितना आया? 6 Na आया। मॉलिक्यूल्स कितना आया? 6 Na। Yes, sir. तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा? 18 Na. 18 Na आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स अगर 6 Na है तो एक ऑक्सीजन में कितना एक प्रोटॉन होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है मीनल? इन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? प्रोटॉन कितना होता है एक ऑक्सीजन में मीनल? 6. 6 नहीं होता है, 8 होता है ना, एटॉमिक नंबर के बराबर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, समझे? Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 8 है, तो आपके पास मॉलिक्यूल कितना है? 6 Na है, और नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 18 Na है। ठीक है, तो वन एटम में इतना है, तो 18 Na एटम में कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 18, तो कितना आ गया? बताओ। 18 इंटू 8 इंटू Na, तो कितना आएगा? 144 Na। क्या सबका आंसर यही आ रहा है 144 Na? Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 144 Na, तो न्यूट्रॉन भी 144 Na, और आपका इलेक्ट्रॉन भी 144 Na ही होगा। ये समझ आया मीनल कैसे किया मैंने? Yes, sir. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 144। ये टेबल बना दी है, इस टेबल में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये आंसर्स हैं जो प्रिया ने और आकांक्षा ने बताए हैं, तो एक बार तुम सब चेक कर लो, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा हो तो वो पूछ लेना। स्तुति, तुम्हें समझ में आया ये वाला किया जो मैंने, ओजोन वाला? यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? Yes, sir. स्तुति, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. एक बार नहीं, तुम एक बार है ना घर पे इसको, जो नोट्स है ना, मैंने ग्रुप में नोट्स डाल रखे हैं, जो कल पढ़ा था उसके नोट्स में डालता हूँ, एक बार तुम नोट्स पढ़ना। तुम्हें जो डाउट हो, अभी वैसे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे तो रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो काफी चीजें क्लियर होती जाएगी, लेकिन एक बार तुम नोट्स जरूर रिवाइज करना। ठीक है ना? और हाँ, सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट, जब भी क्लास हमें आओ तो आने से पहले जो पुराने नोट्स हैं तुम्हारे वो जरूर रिवाइज करो। ये यही नहीं, सब जगह ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आगे की चीज आपको क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना पीछे का भूलते जाओगे तो आगे क्या भी फिर याद नहीं रह पाए। तो इसलिए पीछे का समझने के लिए, आगे का समझने के लिए हमें पीछे का याद होना जरूरी होता है। ठीक है, चलो, तो ये सबका क्लियर है? अनन्या, मीनल, आकांक्षा एंड प्रिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अनन्या किए तुमने क्वेश्चन? हाँ किए थे मैंने। ठीक है, चलो, तो अब आगे, अब यहीं से एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं मोल कॉन्सेप्ट की। अभी तक आपने डेफिनेशन नहीं लिखी ना मोल कॉन्सेप्ट की? No, sir. अभी तो अपन No, समझ sir. रहे थे। हाँ, तो अब समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बनती है वो मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। भाई ऐसे तो डेफिनेशन बन गई कि मोल क्या है, एक यूनिट है जो सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करेगी केमिस्ट्री में,
वो तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, मतलब आप इसको किस तरीके से याद रखोगे, स्टैंडर्डाइजेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, वो डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोल इज एन अमाउंट, मोल इज एन amount of substance, amount of substance that substance that has as many species, atoms, molecules, ions, electron, proton और neutron as atoms present in 12 gram of carbon 12 isotopes. आइसोटॉप की डेफिनेशन पता है आप लोगों को? सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप पता है क्या होता है? कोई बताएगा कि आइसोटॉप क्या होता है? An element having same atomic number but different atomic mass. हाँ सही है, एन एलिमेंट हैविंग या एन एटम ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे लिखो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having same atomic number but different mass number, एक So atoms of an element having same atomic number but different mass number is known as the isotopes. Different mass number is known as isotopes. ठीक है, तो ऐसे ही एक कार्बन 12 आइसोटोप्स है। तो मोल कॉन्सेप्ट का, मोल का डेफिनेशन क्या है कि मोल एक अमाउंट है ऑफ सब्सटेंस का जिसमें कितनी स्पेसीज में, एज मेनी स्पेसीज, जिसमें कितने स्पेसीज प्रेजेंट होते हैं या रखता है, जितने कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में होते हैं। मतलब जितना नंबर ऑफ स्पेसीज कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में होगा, उतना ही स्पेसीज एक मोल में प्रेजेंट होगा। और उसका वो कितना था, अपना कितना क्वांटिटी था 1 मोल का इक्वल? 1 मोल का मतलब 6.023 into 10 to the power 23। हाँ, ये क्वांटिटी था, ठीक है। और 12 ग्राम ऑफ किसमें, कार्बन 12 आइसोटॉप्स में भी यही क्वांटिटी प्रेजेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया है, ठीक है। किससे निकाला गया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो यहां से हमें पता लगा कि 1 मोल में कितना क्वांटिटी होगा कि जितना कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में होगा। मतलब कार्बन 12 क्या है? एक रेफरेंस एलिमेंट है। एक क्या है? रेफरेंस एलिमेंट। समझ में आई बात? यस सर।
चलो Yes, sir. अभी तक तो अपन ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए, अब मैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट इन ए गिवन सैंपल, एक ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। इन्हें, हाँ स्तुति तुम भी ध्यान देना, इन्हें गिवन सैंपल 0.5 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन प्रेजेंट, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है आपको, ए कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, बी कैलकुलेट total number of proton, neutron, electron and total charge। अब ये इस अलग टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है। अभी तक तो मैं आपको क्या दे रहा था, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल दे रहा था और मॉलिक्यूल में हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब मैंने कुछ अलग तरह की चीज दी है, तो देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये आयन है, आपको पता है एल्यूमिनियम प्लस 3, ये तो आयन है ना, पता चल रहा है ना सबको। अरे आयन का पता लग रहा है ना ये सबको कि आयन है। Yes, sir. तो अच्छा, तो नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे बताओ, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ आयंस आप लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आयंस। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा करो कि गिवन क्या है, तो यहाँ लिखा करो गिवन, गिवन है आपको नंबर ऑफ मोल्स, और वो कितना गिवन है, कितना दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स, 0.5. 0.5. हाँ। अब मुझे ये बताओ कि इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, बताओ। नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालोगे, बोलो, कोई तो बोलो। अनन्या, अनन्या, प्रिया, मीनल, आकांक्षा। इसको मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देंगे ऐसा। हाँ ऐसा, मैंने क्या कहा आपको, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आयंस का मतलब है आपको क्वांटिटी निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, क्वांटिटी। और अपन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ आयंस या क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन ने पहले भी किया है कि क्वांटिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, किया है कि नहीं किया। यस सर। तो आपका आंसर आया 0.5 N। मतलब मैंने क्या कहा, जब भी आपसे नंबर ऑफ आयंस पूछे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे या नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, कुछ भी पूछे, अगर आपको कोई चीज नंबर ऑफ पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स के अलावा क्वांटिटी में आएंगे। मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अभी अभी लिखा ना, मोल्स की डेफिनेशन में भी लिखा कि एज मेनी स्पेसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्वांटिटी है। एज मेनी, आप चाहो तो तुम क्वांटिटी भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, तो ये सभी क्वांटिटी में आएगी। तो क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, समझ आई सबको बात। यस सर। ठीक है, अब दूसरा, ये तो हुआ ए पार्ट, तो ए पार्ट आपका आंसर आ गया 0.5 N। बी पार्ट में सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मुझे ये बताओ कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का 13. 13.
तो नंबर ऑफ 13. प्रोटॉन कितना होगा एल्यूमिनियम में? 13. 13. 13 होगा। क्यों? देखो अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर एक एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, Z, X और A। X क्या है यहाँ पर? एलिमेंट। Z क्या है? या एलिमेंट सिंबल है। X क्या है? एलिमेंट सिंबल। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। और A क्या है? मास नंबर। ठीक है, तो Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से A का मतलब ये होता है और Z का मतलब ये होता है। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो आप? क्या A माइनस Z कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो प्रोटॉन तो अपने पास कितना आ गया? 13। सबको पता लग गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 13 थे, क्योंकि Z के बराबर। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z 13। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 26. 27। कितना होता है? 27। ये ए मास नंबर बोलो या एटॉमिक मास बोलो, वो 27 होता है। ठीक है, चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितने में आया? एक एल्यूमिनियम आयन में आया। आपके पास टोटल एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं बताइए? 0.5 and 0.5। तो इसको क्या करोगे? multiply. मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या आया? 13 इंटू 0.5 Na। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना आएगा? एक एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 27 माइनस 13 करूंगा तो 14 आएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा बोलो? 14 14 multiplied Na. 5 and 0.5 Na। 14 इंटू 0.5 Na। ठीक है, क्लियर है? सर दोबारा बता दो एक बार. अच्छा देखो, मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एल्यूमिनियम में किसके बराबर? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो 13 हो गया। तो ये एक आयन है में, ये एक एल्यूमिनियम आयन में कितना प्रोटॉन है? 13 है। तो आपको कितने एल्यूमिनियम आयन में चाहिए? आपके पास आयन कितने टोटल? 0.5 Na आयन है। तो 0.5 Na में क्या करोगे? 13 इंटू 0.5 Na आप कर दोगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। मैंने कहा नंबर ऑफ Yes, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। तो मास नंबर कितना होता है? 13 तो होता है। मास नंबर 27 होता है एल्यूमिनियम का, और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, तो आप करोगे Yes, जब sir. घटाओगे तो आपके पास माइनस करने के बाद 14 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो आपके पास एक एल्यूमिनियम में 14 है, तो 0.5 Na में कितना होगा? 14 इंटू 0.5 Na टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ये क्लियर है? Yes, sir. अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पर। अब ध्यान देना इलेक्ट्रॉन के बारे में। आप किसी भी एटम में, जैसे एल्यूमिनियम एटम है, एल्यूमिनियम एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल केस में जब भी एटम न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जब भी कोई भी एल्यूमिनियम एटम न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन आपको एल्यूमिनियम +3 दे रखा है, तो एल्यूमिनियम +3 कैसे बना होगा वो ध्यान देना कि एल्यूमिनियम ने क्या किया होगा? +3 आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है? 3 electron. ठीक है, पहले न्यूट्रल था तब कितने इलेक्ट्रॉन थे एटम में?
13 थे भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। इसमें न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल एटम में जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 रहे होंगे। यस और नो? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जब उसने 3 लूज कर दिए तो एल्यूमिनियम +3 आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10. 13 - 3 कर दो, 10 आ गया। यही बचा ना? एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी स्पेसिस पर प्लस चार्ज आता है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। किसी स्पेसिस पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दो चीजें याद रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वहां पर जैसे कि ये है, मैं लिख दूं यहाँ पर कि सल्फर S-2, तो सल्फर S-2, तो S-2 का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने? Gain. गेन किए हैं। ठीक है, तो गेन किए हैं तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन में आप प्लस करोगे या माइनस करोगे? Plus. प्लस करेंगे। तो सल्फर का टोटल मतलब सल्फर न्यूट्रल एटम में 16 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 18 हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब माइनस चार्ज आए तो समझ जाना गेन किए हैं, और अगर प्लस आए तो इसका मतलब क्या किया है? लूज किया है। तो यहाँ पर लूज किया है एल्यूमिनियम ने, यहाँ पर एल्यूमिनियम ने लूज किया है कि नहीं किया है? किया है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 10। तो एक एल्यूमिनियम आयन में 10 आया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 10 into 0.5 into Na. 10 × 0.5 × Na। तो आपका आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यहां तक सबको क्लियर है? मीनल वीडियो ऑफ कर लो। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। स्तुति, तुम्हें समझ आ रहा है यहां तक जो मैंने किया? Yes, sir. चलो ठीक है। किसी को कोई भी, देखो वही चीज हम कर रहे हैं जो पहले करते थे, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब कुछ अलग तरीके का मतलब ये है कि अपन ने कुछ डिफरेंट स्पेसिस लिया है, तो इसलिए अपन डिफरेंट तरीके से देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल चार्ज पर। तो सबसे पहली बात याद रखना, टोटल चार्ज का मतलब क्या है। आप ये बताओ कि एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है? +3 पर। एल्यूमिनियम आयन पर कितना चार्ज है टोटल? एक एल्यूमिनियम आयन पर चार्ज कितने का? +3 का चार्ज है। +3. हाँ, मतलब +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके ऊपर। मतलब अगर मैं बोलूं चार्ज ऑन 1 एल्यूमिनियम +3, क्या इस पर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? Yes, sir. तो क्या इसका चार्ज 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर? और 1 मोल 6.023 into 10⁻23. 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कितना आया था? 1 Faraday. 1 फेराडे। और ये याद रखो 96500 कूलम या 1 फेराडे। आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 फेराडे, और वो किसके इक्वल होता है? 96500 कूलम के। ठीक है, चलो तो ये आ गया। तो इसका मतलब आपको कितने मोल दिए हुए? 0.5 × Na है, तो आप क्या करोगे? 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 × 0.5 Na, यही करोगे? यस और नो? Yes, sir. तो Yes, क्या मैं sir. इसको 1.5 फेराडे लिख सकता हूँ? Yes, sir. अरे लिख सकता हूँ क्या भाई? ये 1.6 × 10⁻⁻19, ये Na का मतलब 6.023 × 10⁻23, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो 1 फेराडे होता है। Yes, sir.
तो क्या इसको 1.5 फेराडे लिख दूं? यस सर। तो आपको याद रखना है कि एक एल्यूमिनियम +3 पर 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो चार्ज ऑन 0.5 मोल एल्यूमिनियम +3, तो कितना आएगा? 1.5 फेराडे। यहां तक सबको समझ आया? Yes, sir. यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन करोगे? सर 1 मिनट कॉपी कर लो इसको। कॉपी मैं वैसे भेज दूंगा, नोट्स तो ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं वहां पर, जो आपका Okay. पेज ग्रुप बना हुआ है ना, तो आप आराम से फिर लिख लिया करो। नोट्स तो लिखा करो, लेकिन घर पे आराम से लिख पाओगे, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए गिवन सैंपल, कल के नोट्स कॉपी किए थे कि नहीं किए थे तुम लोगों ने? सर कर लिए थे। कर लिए सर। हाँ, तो नोट्स हमेशा लिखो। और वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो, जब तक तुम खुद लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें डाउट आएगा नहीं। तो लिखते वक्त भी अगर कोई डाउट हो तो उसको स्टार या फिर कुछ मार्क कर लिया करो। तो क्लास में जब आओ तो पहले डाउट पूछ लिया करो कि सर ये डाउट है, ये चीज दोबारा समझा दो, ठीक है? तो इन ए यस सर। गिवन सिंपल 1 मोल मैग्नीशियम +2 आयन प्रेजेंट, ठीक है? तो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज। ये कैलकुलेट करना है। बताओ आंसर, बताओ इन तीनों का। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5, इनका आंसर बताओ। और सभी आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? बोलने से क्या होता है, तुम लोगों के अलावा दूसरों को पता लग जाता है, तो इसलिए सभी लोग पहले आंसर करें, चैट बॉक्स में भेजें, फिर उसके बाद। मीनल, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाले हैं वो कुछ थोड़ा कुछ छोटी थोड़ा मिस्टेक है उसमें, सही करो उसको। या तो Yes, आपने आंसर भेजने में या तो मिस्टेक की है या कुछ छूट गया है।
आकांक्षा सही है। स्तुति आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सही आ रहा है, लेकिन उसमें एक चीज छूट गई है। चलो सबका हो गया क्वेश्चन। हाँ सही है तुम्हारा आकांक्षा। चलो मैं एक टेबल बना देता हूँ, टेबल से करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और टोटल चार्ज। चलो जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, राइट? ठीक है। प्रिया सही है, प्रिया टोटल चार्ज निकालना पाएगी। ठीक है चलो नंबर ऑफ आयंस, तो अनन्या नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 2 कैसे है नंबर ऑफ आयंस? कैसे आए 2? सॉरी 1 n है। हाँ तो वही तो 1 Na, मतलब Na के बराबर। अच्छा मीनल नंबर Yes, ऑफ sir. प्रोटॉन कितना आएगा? 12. 12 क्या सिर्फ 12? 12 मैंने। हाँ 12 Na आएगा। ठीक है क्योंकि Yes, आपसे sir. मोल में पूछ रहा है तो आपको मोल के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है हाँ अनन्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। 12 है ना। 12 Na। प्रिया इलेक्ट्रॉन 10 Na। 10 Na। ठीक है चार्ज कितना आया कोई बता दो। स्तुति चार्ज कितना आया? स्तुति चार्ज सर मैं बताऊं? हाँ बता दिया। 2 फैराडे। 2 फेराडे। अब यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूँ वो ध्यान देना। नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मोल इंटू Na। ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है मैग्नीशियम में, तो एटॉमिक नंबर इंटू नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन आयन इंटू नंबर ऑफ आयंस। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन इंटू नंबर ऑफ आयंस। चार्ज के लिए कुछ नहीं करना, सीधा सा सिंपल से चार्ज इक्वल टू आपको करना क्या है? मोल इंटू वैलेंसी फेराडे। मोल इंटू वैलेंसी और यूनिट क्या होगी? फेराडे के बराबर। तो आपका डायरेक्ट चार्ज आ जाएगा। क्लियर आई हुई बात सबको? मोल कितना था? 1 था। चार्ज कितना, वैलेंसी कितनी थी? 2 थी। 2। तो 2 हाँ। फेराडे आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। मतलब अगर आप वहां पर जाओगे ना, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलता है, वहां पर आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं जेई में आते हैं 75। आपको टाइम मिलता है टोटल 180, हाँ 180 मिनट, राइट है ना? यही मिलता है ना सबको? यस सर। तो अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो अराउंड आपको पर मिनट कितने क्वेश्चन का टाइम मिला? 75 बाई 180 आप करोगे तो आपको मिला, मतलब 1 मिनट में 180, मतलब 2.4 मिनट पर क्वेश्चन, यही मिला आपको। तो 2.4 मिनट में
पूरी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए, आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और जो नीट वाले होते हैं, नीट वालों का क्वेश्चन आते हैं 180 क्वेश्चन आते हैं, नीट वालों को पता है ना 180 आते हैं, बायो हाँ। वालों के, हाँ 180 आते हैं, और टाइम कितना मिलता है इनको, 180 मिनट। देखो कितना बड़ा है, यहाँ पर 1 मिनट पर क्वेश्चन का मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, जबकि जेई वालों के लिए 2.4, लेकिन ये जेई वालों का 2.4 और इनका 1 मिनट बराबर होता है, समझ गए, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही होता है ना, इसलिए। चलो ये क्लियर है सबको, स्तुति तुम्हें समझ आया कैसे करना है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो करो, उसका आंसर दो मुझे पहले ना, फिर आगे चलो। तो इन्हें given sample 2 mole fluoride ion present, तो कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ आयंस, सेकंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, थर्ड टोटल चार्ज। बताइए, वही चैट बॉक्स में आंसर भेजना है सबका। सही है आकांक्षा। न्यूट्रॉन, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो आप याद रखिएगा, इसका जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मास नंबर जो होता है वो 34 लेना है आपको, ठीक है, मास नंबर 34 लेना है ए का वैल्यू, तो Z इसका होता है 17, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 34 माइनस 17, तो दैट इज द 17, ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ सही है स्तुति। चार्ज बताओ स्तुति कितना आएगा? हाँ सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी आंसर बताएं। चलो मतलब आप लोगों को ये चीज समझ आ गई, आप कैसे करेंगे वो आपको आ गया, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं असाइनमेंट की फॉर्म में भेज दूंगा। 3 2 34 37
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 37 कैसे आए तेरे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 34 कैसे आ गए? डबल कैसे कर दिया तुमने? हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सही है। स्तुति, तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गलत है, क्योंकि 2n है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तुमने उसको। मीनल सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन गलत है मीनल तुम्हारा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ना कि 18। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। चलो मैं आंसर बताता हूँ, चेक कर लेना सब लोग, ठीक है? नंबर ऑफ आयंस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चार्ज। तो ये हो गया तुम्हारा 2Na, ये हो जाएगा 17 इंटू 2Na, मतलब 34Na। न्यूट्रॉन हो जाएगा 34Na, इलेक्ट्रॉन होगा 36Na, और चार्ज होगा 2 फेराडे। आंसर चेक करो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये आपके आंसर से चेक कर लो। सर इलेक्ट्रॉन का बता दो। इलेक्ट्रॉन देखो, क्लोराइड आयन है, एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन जब न्यूट्रल होता है, एक क्लोरीन न्यूट्रल जब होता है तो उसमें इसका एटॉमिक नंबर न्यूट्रल ऐसे ही है, क्योंकि न्यूट्रल एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक है? लेकिन अपना यहाँ चार्ज है -1 का, मतलब क्लोराइड आयन -1 है, इसका मतलब इसके पास 17 थे इलेक्ट्रॉन, इसने एक और गेन किया और कितना बना लिया? 18 इलेक्ट्रॉन कर लिया, ठीक है? तो अगर एक क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन है तो आपका कितना क्लोराइड आयन है? टोटल 2Na के बराबर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ आपका? 2 इंटू 18 इंटू Na, तो 36 Na हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इस तरीके। चलो क्लियर है सर एक सबको? बार सर न्यूट्रॉन का भी बता दो। देखो न्यूट्रॉन आपने निकाला, ये न्यूट्रॉन निकालोगे पहले आप, हमेशा न्यूट्रॉन निकालना। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर आपको गिवन होगा या फिर मास नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मास या मास नंबर पता है तो बढ़िया है। अब मैंने वैसे इसका मास नंबर आपको 34 दे दिया था, नहीं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। हाँ 35.5। हाँ, तो 35.5 लेना नहीं है अपने को, यहाँ पर कितना लेना है? 34 सर वो नहीं ले सकते क्या? लेना है, क्योंकि अपने को मैंने गिवन किया था आपको, वो तो देने के ऊपर है, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। एक चीज ध्यान रखना, अभी अपन पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में, तो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो इसका 35.5 होता है, ठीक है? तो लेकिन हमें एवरेज एटॉमिक मास नहीं लेना, हमें मास नंबर लेना है। मास नंबर क्या होता है कि आइसोटोप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन एक तो होता है 34, एक होता है क्लोरीन 37, ये दो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है? तो मैंने ये वाला आपको आइसोटोप दिया था, ये मान लीजिए आप, ठीक है? तो आप 35.5 तब लेंगे जब मैं यहाँ कुछ नहीं दूंगा, जब मैंने यहाँ कुछ नहीं बोला कि आपको ए क्या लेना है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तब आप 35.5 ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जनरली इन तरह के क्वेश्चंस में वो आपको ए देगा या फिर आपको बताएगा कि ए क्या होगा यहाँ पर। समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो इसलिए अपना यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 17 आ गया। तो वही चीज 17 इंटू 2Na, तो 34Na हो गया। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो यहाँ ये सबको समझ में आ गया कि अपने को कैसे नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ दूसरा फॉर्मूला। पहले होमवर्क लिख लो। इन ए गिवन सैंपल, गिवन सैंपल
2 mole sulfate ion. Calculate पहला number of ions, second number of atoms, third proton, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और टोटल। अब यहाँ पर एक चीज और जुड़ गई, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये आपको करना है, सोचना, नहीं आएगा तो फिर मैं आंसर बताऊं। ठीक है, क्लियर है? मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड। तो ये फर्स्ट टाइप सबको पता लग गया कि आपने देखा कि n इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर। और क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्या क्या हो सकती है क्वांटिटी? नंबर ऑफ Molecule. आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये चीजें होगी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और भी नहीं हो सकता। आप जाके, मैंने कल एग्जांपल भी बताया था कि आप शॉपकीपर से बोलो कि भैया मुझे 1 मोल पेंसिल दे दे, तो वो आपको 1 मोल पेंसिल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि 1 मोल क्या होता है। हाँ, अगर उसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो बता देगा। ठीक है, हो सकता है कोई शॉपकीपर पढ़ा लिखा हो, तो ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो उसको नहीं पता होगा तो ये कहेगा कि भाई साहब ठीक क्या है। ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलना जाके वहां पर शॉपकीपर से कि 1 मोल पेंसिल दे दे। उसे भाई सीधा सीधा बोल देना कि 2 पेंसिल दे दे या 3 पेंसिल दे दे। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. यस चलो, सर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ज्यादा यूज आता है इस पूरी केमिस्ट्री में, वो है आपका कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इफ मास इज गिवन, पहला था क्वांटिटी इज गिवन, तो इफ मास इज गिवन, अगर आपको मास दिया गया हो तो आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास का मतलब होता है, मोलर मास का मतलब होता है एटॉमिक मास, या फिर ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक यहां से, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, एटॉमिक है तो एटॉमिक मास। मतलब आप कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑलवेज क्या होता है, किसी भी एटम के एटॉमिक मास या किसी भी मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास होता है 1 मोल के बराबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। अब आप जो सबसे पहले बात एटॉमिक मास कैसे याद करेंगे, तो आपको कुछ एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, जैसे कि 1 to 20 एलिमेंट के। तो मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। 1. चलो, हीलियम का बोलते जाओ। 4. 4। हीलियम, लिथियम का 9. 7, बेरिलियम 9, 9। बोरॉन 11, 7। ठीक है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 19, 19 के बाद नियोन 20, ठीक है, के बाद सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27,
उसके बाद क्या आता है, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, फास्फोरस के बाद सल्फर 32, सल्फर के बाद argon, sorry, क्लोरीन chlorine, 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। कम से कम ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक टेबल लिखा दी। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास भी बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ, ऐसे लिखो, यहां से मॉलिक्यूलर मास होता है समेशन ऑफ मास ऑफ all atoms present in molecule। चलो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ तो कितना होगा, बताओ। यहां से ये एटम के मास देख करके कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आएगा यहाँ से। $98. 98। 98 ग्राम, सही है। चलो Na2CO3 का बताओ तो यहाँ से कैलकुलेट करके। $106. कितना? 106. 166। 106 ग्राम। सबका यही आ रहा है? यस सर। चलो फिर और Yes, sir. चलो इसका बताओ Na2CO3.10H2O। ये पहले ये बताओ किसका फॉर्मूला है? Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा। हाँ, वॉशिंग सोडा। Washing soda. हाँ, इसका बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, बताओ। $330. कितना आएगा? 330. अच्छा, और इसका 330, 286 आना चाहिए। टू 286 आएगा। सर नहीं आया। नहीं आया, देखो Na2CO3 का तो सबका आ गया। यस Yes, सर। sir. ठीक है, .10H2। तो आप क्या करेंगे, इसका कितना आया, 106 आया, ठीक है, प्लस 10H2 है तो 10 इंटू 18, एक H2O का 18 होता है, तो ये कितना हो गया, 106 प्लस 180, तो ये हो गया 286। सर बट Na2CO3 के बाद तो डॉट है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये मैथ्स नहीं है, ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्मूला है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, मास तो उतना ही जुड़ेगा ना टोटल, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, इस डॉट का मतलब, इस डॉट का मतलब एक क्रिस्टलाइन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? क्रिस्टलाइन फॉर्मूला। हाँ, तो इसको यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मास ऑलवेज हमेशा आपको जोड़ना ही है, चाहे कुछ भी बीच में हो, कोई मतलब नहीं है। टोटल मास विल बी समेशन ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि समेशन ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो आपका कुछ भी प्रेजेंट हो सबको जोड़ना है। क्लियर है अब मेरी पॉइंट सबको? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, घर से करके लाना है ना। तो क्वेश्चन है, एक तो CH3COOH का निकाल के लाना, C6H5COOH जो जनरली यूज आने वाले हैं बहुत ज्यादा उनका, और इनका आपको डायरेक्ट याद रखना है, H3PO4, HNO2, CaCO3, MgCO3, और क्या हो सकता है, NaCl, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस COOH, C6H12O6, C12H22O11, ये सबका आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो Yes, होमवर्क के 2 sir. क्वेश्चंस हो गए। अब अपन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर CO2 भी लिख लो। अब यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस मोलर फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास मैंने आपको 20 एलिमेंट्स के लिखा दिए हैं, और जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल या फिर आगे जो पढ़ेंगे अपन उस बारे में, तब मैं आपको काफी चीजें डिटेल में बताऊंगा। एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे, मतलब आगे जो एटॉमिक मास आएगा तो डिटेल में बात करेंगे अपन। अभी सिर्फ सिंपल कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, कैसे काउंटिंग किया जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो टर्म आती है मोल कॉन्सेप्ट में, वो इम्पोर्टेंट आपका ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को यूज करके सवाल क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास में, एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन A 12 ग्राम H2 ऑफ H2। बताओ कितना नंबर ऑफ मोल आएगा 12। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, या मोलिकुलर मास। अब H2 मॉलिक्यूलर क्या मास। है, मोलिकुलर मास है, तो मोलिकुलर मास लेंगे, H2 मोलिक्यूल है, सर 2 आएगा, 6 आएगा, हाँ। 6। तो ये आ गया 12/2, तो कितना आ गया, 6 मोल्स आ गया। समझ में आई सबको बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बी पार्ट है कि आपको गिवन है 2 ग्राम ऑफ H, तो इसका N कितना आएगा, गिवन मास कितना है 2 ग्राम। 2 ग्राम। 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। 1. तो 1। कितना आ गया 2 मोल। ठीक है, सी पार्ट 4 ग्राम ऑफ हीलियम, बताओ इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 1. 4/4, तो 1 मोल आएगा। चलो डी 180 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. वेरी गुड, यही होता है इसका। चलो इसका मोलर मास, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, यहाँ कितना आ रहा है, कितना होगा इसका मोलिकुलर मास, जल्दी बताओ ग्लूकोज का। C6H12O6 बोलो कितना है, वन 180। सबका यही आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है। देखो 612 जा 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको ऐड करोगे तो 180 ही आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 180 अपॉन, तो 1 मोल। समझ आया? Yes, sir. चलो ई पार्ट, जल्दी से आंसर बताना है।
24 मिलीग्राम ऑफ O2 O3। बताओ इसका आंसर बताओ, आंसर क्या होगा इसका? बोलो, जल्दी आंसर बताओ। जीरो पॉइंट फाइव मोल। 0.5 मोल। सबका 0.5 मोल आ रहा है? प्रिया, स्तुति, यस सर। सबका 0.5 मोल आ रहा है? यस सर। स्तुति, यस सर। मीनल 0.5 मोल आ रहा है क्या सबका? No, sir. नहीं आ रहा ना? यस सर। No, sir. कितना आ रहा है मीनल फिर? Sir, सर इसमें मिलीग्राम में दे रखा है तो उसको ग्राम में लिखना होगा ना? हाँ, यही तो चीज था, इसलिए तो मैंने नहीं बोला। देखो यहाँ पर आंसर आएगा, मिलीग्राम में लिखो या मत लिखो, लेकिन आप देखो 24 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम में, ग्राम में लिखना पड़ेगा तभी। क्यों? क्योंकि आपका जो मोलिकुलर मास होता है ग्राम में होता है। तो ये हो गया 48, तो ये आएगा यहाँ से 1/2 मतलब 0.5 मिली मोल। और मैंने कहा था 10⁻³ को मिली कहते हैं, तो आंसर आएगा 0.5 मिलीमोल। समझे? Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखो कि कौन सी चीज कहाँ, इसलिए मैंने 24। अच्छा, क्वेश्चन नंबर F बताओ। $51 मिलीग्राम ऑफ NH3, कितना आंसर आएगा? बोलो। थ्री मिलीमोल। मिलीमोल। सबका ये आ रहा है 3 मिलीमोल। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ये आ रहा है सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आंसर सही है, 3 मिलीमोल ही आएगा। तो ये हो गया 51 और इसका मोलिकुलर मास होगा 17, तो ये हो गया 51 इंटू 10⁻³ और ये हो गया अपॉन 70, तो ये आ जाएगा 3 मिली मोल। कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? यस सर। Yes, चलो sir. ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब एक चीज क्या करना है तुम्हें, मैं आपको असाइनमेंट आ रहा होगा, आप जो आपका ग्रुप बना हुआ है जो पेज, उसमें असाइनमेंट शो करता है ना आप सबके? यस सर। Yes, sir. तो मैं उस पर असाइनमेंट डाल दूंगा आज, और वो असाइनमेंट आपको कब तक कंप्लीट करना है उसमें डेडलाइन भी होगी, तो उस डेडलाइन को देख के आप तब कंप्लीट करके वहीं पर वापस वो इमेज पेस्ट करोगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है ना? और मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा, है ना, पीपीटी क्वेश्चंस के साथ। ओके सर।